दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने फिर LOC पर जहरियत करना शुरू कर दी है। लगता है कि फरवरी के ज़ख्म उसके भर गए हैं, इसीलिए वो ऐसी हरकतें दोबारा करने लगा है। जब तक उसे एक नया झटका नहीं दिया जाएगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। आप जानते हैं कि भारत समझता है कि उसके टुकड़े पाकिस्तान की वजह से ही हुए, और शायद यही वजह है कि उसे कोई बड़ा नुकसान कराए बगैर चैन ही नहीं आता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और ताकतवर मुल्क है और अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझने लग जाता है, जो कि इसकी एक खाम ख्याली है। पाकिस्तान हालते तैयारी में है, जबकि भारत को ज़ाम है कि वो पाकिस्तान पर बालादस्ती हासिल कर सकता है। तारीख गवाह है कि भारत को हमेशा मुंह की ही खानी पड़ी है। वो पाकिस्तान में अमन खराब करने का जिम्मेदार है। पाक फौज के तर्जमान ने भारत पर वाज़ेह किया है कि LOC की खिलाफ वर्जी पर उसे मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। इसके अलावा भारत के एक जासूस राजीव लक्ष्मी को डेरा गाजी खान से पकड़ा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान का कभी दोस्त नहीं हो सकता। समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तानी हुकूमत क्यों भारत से दोस्ती की ख्वाहिश रखती है, जबकि भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया है, और अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर राज़ी हुआ भी तो कड़ी शराइत रख देता है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को उसके जासूस कुलभूषण तक रसाई की पेशकश की है, जबकि वो LOC पर जहरियत कर रहा है और पूरे मुल्क में बदअमनी का जिम्मेदार है। भारत को इसके जासूस तक रसाई देने की क्या ज़रूरत थी? हमें चाहिए कि भारत के मुतल्लक अपने रवैये को सख्त करें और ये जान लें कि भारत को आप जितना भी खुश कर लें, वो उतना ही पाकिस्तान दुश्मन बनेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है। ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी के होते वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात कायम करेगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को अपने दाएं हाथ बिठाकर अमेरिका के सदर ने 22 जुलाई के रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया कि भारतीय वज़ीर आज़म ने जापान के शहर ओसाका में हुई एक मुलाकात में इससे कश्मीर का मसला हल करवाने में सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। भारतीय मीडिया में अमेरिकी सदर के इसके बयान के बाद हाहाकार मच गई। हालिया इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त से मायूस हुई अपोजिशन जमातों को अंगड़ाई लेकर उठने का मौका मिल गया। बहुत शिद्दत से मुतालबा हुआ कि भारतीय वज़ीर आज़म बज़ाते खुद पार्लिमान में खड़े होकर वजाहत करे। मोदी ने इस मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया। इसके कारिंदों ने दरी असना मीडिया में शोर मचाते लोगों से राब्ते किए। उन्हें समझा दिया गया कि भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से अमेरिका के सदर को झूठा पुकारना कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं को भी इस ज़मन में खामोश करवाने के लिए यकीनी तौर पर बैकडोर डिप्लोमेसी से काम लिया गया होगा। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी के मशीर बराए अमूर सलामती अजीत डोवल ने मकबूजा वादी में 2 दिन गुजारे हैं। इसके वहां क़याम के दौरान ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर खुसूसी तैयारों के जरिए भारतीय फौज के ताज़ा दम दस्ते लैंड करना शुरू हो गए। अब तक की इतलात के मुताबिक 10,000 फौजियों की अजाफी नफरी वहां पहुंच चुकी है। श्रीनगर में कई बरसों से फी कस तनासब के एतबार से फौजी और नीम फौजी दस्तों की एक रिकॉर्ड तादाद तैनात है। 50,000 की अजाफी नफरी ने यकीनन एक नया रिकॉर्ड बना दिया होगा। भारतीय फौज की जारहाना अंदाज में ताज़ा तरीन तैनाती ने वादी कश्मीर में खौफ की फ़ज़ा को ठोस बुनियादों पर गंभीर तर बना दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि आया पाकिस्तान के खिलाफ किसी जारहाना इक़दाम की तैयारी है या किसी नए क्रैक डाउन ऑप्शन के इरादे बांधे जा रहे हैं। हफ्ते की शब मकबूजा वादी में तैनात
سکیورٹی دستوں کے لیے تفصیلی ہدایات کا ایک نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کی سرکاری سطح پر تردید کا تردد نہیں ہوا، معاملہ لہذا پریشان کن ہو گیا ہے۔ سکیورٹی کے نام پر تعینات ہوئے دستوں کو اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ 4 ماہ کا راشن جمع کر لیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پینے کے پانی کا ذخیرہ کم از کم 1 ہفتے کے لیے موجود ہو۔